हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 7 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर सा हाफ बाजू स्वेटर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये सुंदर सा स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसे बनाने में 250 ग्राम ऊन लगी है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप भी इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इस सुंदर से स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी की 3 प्लाई सिंगल धागे वाली चार्मिंग ऊन ली है। इस ऊन से इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने बॉर्डर में ली है 10 नंबर की सिलाई और बॉर्डर के बाद ऊपर ली है मैंने ये 9 नंबर की सिलाई। तो सिलाई हम अपनी ऊन के अनुसार लेंगे। अब ये देखिएगा, जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है इसमें हमने ये वाला डिजाइन बनाया है। इसे बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। बैक पार्ट में मैंने ये सिंपल सा डिजाइन बनाया है। इसमें हमें फंदे का कोई मल्टीपल नहीं लेना होता है। मैं आपको थोड़ा सा ये लिखित में बताती हूँ ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। ये देखिएगा, आप चाहो तो इस पेज का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बुनने में आसानी हो। बॉर्डर बुनने के लिए 10 नंबर की सिलाई, बॉर्डर बनाने के बाद ऊपर मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। फ्रंट वाले पार्ट में बॉर्डर बुनने के लिए मैंने लिए हैं 77 यानी 77 फंदे। बॉर्डर बनाने के बाद ऊपर बढ़ाए मैंने 16 फंदे, तो 77 और 16 ये हो गए हमारे कुल 93 यानी 93 फंदे। जो हमारा डिजाइन है वो 10 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे से बनेगा, तो ये 93 में एडजस्ट हो जाएगा। बैक पार्ट जब मैंने इसका बनाया तो बैक पार्ट के बॉर्डर में मैंने लिए हैं 77 यानी 77 फंदे। बॉर्डर बनाने के बाद ऊपर बढ़ाए इसमें मैंने 11 फंदे, तो कुल फंदे हो गए हमारे 88 फ्रंट वाले पार्ट में। और बैक पार्ट में मैंने 5 फंदे का अंतर किया है। फ्रंट वाले में 5 फंदे ज़्यादा हैं, बैक में 5 फंदे कम हैं, क्योंकि ये जो डिजाइन मैंने इसमें बनाया हुआ है ये थोड़ा सा श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, और ये हमारा बिल्कुल खिलता है। तो 5 फंदे जब हम बैक और फ्रंट में अंतर करेंगे, जब सिलाई करेंगे तो दोनों का लेवल एक बराबर आ जाएगा। जो मैंने देखिए बैक पार्ट में मुड्डे की घटाई करके बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें मैंने जो है मुड्डे की घटाई की है 5 3 2 1। सेम घटाई हम इसके फ्रंट वाले पार्ट में करेंगे। तो अब चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बॉर्डर बनाना, बॉर्डर के बाद ये वाला डिजाइन बुनना, फिर उसके बाद जो हमने बैक पार्ट में डिजाइन बनाया है ये डिजाइन बनाना बता देती हूँ। फिर हम इसकी मुड्डे और गले की घटाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़े से फंदे में आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिए हैं 23 फंदे, 10 के मल्टीपल करके और 3 फंदे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर आप 77 फंदे डाल के सबसे पहले तो एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बुन लीजिए। उसके बाद आप अपना बॉर्डर बनाना शुरू कीजिए। बॉर्डर की मैंने जो लेंथ रखी है वो लगभग 3 इंच रखी है। ये देखिए, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, 3 इंच से 1-2 पॉइंट कम है। आप 2.5 इंच से ज़्यादा रखना, और हो सके तो लगभग 3 इंच या 3 इंच के करीब बना लेना। 2 इंच का बॉर्डर बहुत छोटा रह जाता है, 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा बनाना। अब देखिए, सबसे पहले आपको बॉर्डर बनाना बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं 23 फंदे। तो बॉर्डर कैसे बनेगा हमारा, देखिएगा, एक फंदा हमारा पहला एज स्टिच होता है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। ऐसे करके आप इसकी पूरी सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए आप पहली सिलाई बनाइए। फिर जब आप उल्टी साइड पर आओ, जो फंदा इधर आपका उल्टा आया वो इधर सीधा हो जाएगा, जो इधर सीधा होगा वो इधर उल्टा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे 23 फंदे थे, तो ये लास्ट का फंदा हमारा जो है उल्टा आया। तो इसे आप चाहो तो ऐसे करके स्लिप भी कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर सीधा भी बुन सकते हो। अब सीधा बनाया, ये इधर हमारा एक उल्टा आएगा, क्योंकि ये सीधी साइड से हमारा फंदा सीधा बुना गया है। बस इतना ही ध्यान रखना है, जो फंदा सीधी साइड पर उल्टा बना वो उल्टी तरफ सीधा,
जो सीधी तरफ आपका सीधा है वो उल्टी तरफ से उल्टा हो जाएगा। ऐसे करते हुए इस सिलाई को भी बना दीजिए। दोनों तरफ से आपको ऐसे ही सिलाइयाँ बुननी हैं, दोनों तरफ वही आपका कंटिन्यू बनेगा, एक उल्टा एक सीधा। ऐसे करके आपने 10 नंबर की सिलाई पे इस बॉर्डर की लेंथ 2.5 इंच से ज़्यादा या 2.5 इंच के करीब लगभग 2.25 इंच तक बना लीजिए। और फिर इसमें आपको जो फंदे बढ़ाने हैं वो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट वाले पार्ट में 16 फंदे बढ़ाने हैं और बैक पार्ट में 11 फंदे बढ़ाने हैं, वो आप उल्टी साइड से फंदे बढ़ा दीजिएगा। जब आपके फंदे बढ़ जाएं तब आपने क्या करना है, 2 बेसिक रो बनानी है। इनको हम रिपीट नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको एक बार डिजाइन बनाने से पहले ही बुननी है। देखिए, पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद आप सभी फंदों को सीधा सीधा बुन दीजिए, फिर उल्टी साइड से सिलाई को बिल्कुल उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 बेसिक रो बनाने के बाद फिर हम अपने इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 14 सिलाइयों का डिज़ाइन और 28 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो अब देखिएगा डिज़ाइन की पहली सिलाई और सीधी साइड मैंने अपना सेकंड कलर यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। तो पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। धागा पीछे कीजिए और अब 3 फंदे आप सीधे बनाइए, 1 2 और ये 3। तो स्टार्टिंग में आपके इस तरह से 4 फंदे आ जाएंगे। फिर ये जो हमने यहाँ पर सेकंड कलर जॉइंट किया, इसको लेंगे और इससे 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और एक बात का ध्यान रहे, ये जो धागा जैसे यहाँ से यहाँ पर गया, ये पीछे से आपका खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो डिजाइन की लुक बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। इससे आप लंबा रखिएगा ऐसे। अब हमारा जो ये पहले वाला कलर है, इसको छोड़ के और इसको लेंगे और 5 फंदे इससे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए, ये स्टार्टिंग के 4 फंदे छोड़कर ये जो हमने 5 वाइट कलर से सीधे बनाए और 5 ऑरेंज से सीधे बनाए, जो भी कलर हों इसी तरह से ये 10-10 फंदे बार बार बनाते जाइए। लास्ट में आपके 9 फंदे बच जाएंगे। 9 में से 5 फंदे आपका जो वाइट है देखिए इससे आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर बचेंगे 4 फंदे जो आपका बेस कलर है, जैसे मैंने यहाँ पर ऑरेंज लिया है, यहाँ पर हमारा ये डार्क मेहरून कलर है, ऐसे ही होगा। इससे ये 4 फंदे आप बुन लीजिए। अब हमारी डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई है और उल्टी साइड है। जो फंदे बेस कलर से बनाए वो हमारे उल्टे बुनेंगे और जो हमारे वाइट से बनाए हैं वो हमें सीधे बुनने हैं। देखिए, 1 2 3 और ये 4 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। अब इस धागे को ऐसे करके क्रॉस कराएंगे, वाइट वाले को लेंगे और बैक साइड पर कर देंगे। 5 फंदे ये सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे और बेस कलर जो हमारा ऑरेंज है इसको लेंगे और ये 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर से हम इस धागे को वाइट वाले को लेंगे, ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये धागा यहाँ पर आप ढीला छोड़ के रखिए और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। जितने भी फंदे हैं बस ऐसे ही आपको बनाते हुए जाना है। लास्ट में आपके ये 4 फंदे हैं जो कि हमारे बेस कलर से उल्टे बुने जाएंगे। तो डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। जैसे हमने ये 2 सिलाई बनाई, सेम ऐसे ही हमें 4 सिलाइयाँ और बुननी हैं। एक बार और देख लीजिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, 1 2 और ये 3। ये फंदे हमने इस कलर से सीधे बुने। यहाँ इस धागे से ऐसे क्रॉस कराइए ताकि ये जॉइंट यहाँ पर मिल जाए। फिर वाइट वाले से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर 5 आपके ऑरेंज से आएंगे, देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर 5 फंदे वाइट से, 1 2
3 4 और ये 5। अब हम अपना ऑरेंज कलर लेंगे, इससे लास्ट के 4 फंदों को बुन लेंगे। 3 को मैंने यहाँ पर सीधा बुना है और एज स्टिच को उल्टा बनाया है। आप चाहो तो स्लिप कर लीजिए या आप चाहो बना लीजिए। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड पर, जो हमारे बेस कलर है ऑरेंज, ये फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे, जो वाइट है वो सीधे। तो 4 हमने उल्टे बनाए। धागे को ऐसे क्रॉस कराइए और फिर इसको पीछे की तरफ कीजिए। 5 फंदे वाइट कलर से सीधे बुनेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकती हैं। फिर धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे ये ऑरेंज से हम उल्टे बुनेंगे। बस यही करना है। जो बेस कलर है उसके फंदे उल्टे बुने जाएंगे, जो सेकंड कलर लगाया उसके 5 फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। ये देख लिए, इन 5 फंदों को हमने सीधा बुना। फिर धागा अपनी तरफ करके लास्ट वाले बेस कलर के हैं 4 फंदे, इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर मेरी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं 2 सिलाइयाँ और बिल्कुल सेम टू सेम बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 6 सिलाइयों में ये वाइट की 3 लाइनें आ जाएगी। अब 7वीं सिलाई सीधी साइड पर, इसे आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब ये जो 5 फंदे वाइट हैं, इसमें से 2 फंदे में हम आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा यहाँ बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे। यहाँ जो 2 का एक किया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। यहाँ पर भी जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब मैंने जो यहाँ पर 4 फंदे को छोड़कर 10 फंदे में डिजाइन बनाकर दिखाया है, इसी को आपने बार बार रिपीट करना है। फिर लास्ट में आपके ये 5 वाइट होंगे। 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर दीजिए। धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट दीजिए और बैक साइड से 2 फंदे का एक बना दीजिए। लास्ट में 4 फंदे होंगे, इन्हें आप सीधा बना दीजिए। एज स्टिच आप सीधा बनाइए या उल्टा बनाइए। अब आजिए इसकी 8वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। इस सिलाई को आप अब बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए, 8 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 9वीं सिलाई सीधी साइड पर, पहला फंदा एज स्टिच उतारिए या उल्टा बनाइए। धागा पीछे करेंगे, 1 और ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इन 2 फंदों को ऐसे लूज करके आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर हम ये धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ 1 2 और ये 3 फंदे हम सीधे बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर 1 2 और ये 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर से 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक बना देंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से 2 का एक फंदा बना देंगे। जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। लास्ट में होंगे 3 फंदे। 2 फंदों को मैं सीधा बुन लेती हूँ और एज स्टिच को उल्टा। ये 9वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आजिए इसकी 10वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। इसे आप बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए, 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। 11वीं सिलाई सीधी साइड पर, पहला फंदा एज स्टिच, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा यहाँ सीधा बुनेंगे। 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 और ये
5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। जो घटाते हैं वो जाली से पहले ही बढ़ जाता है। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, धागा अपनी तरफ। इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। ये एक फंदा सीधा और एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई उल्टी साइड पर, इसे आप बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन दीजिए। ये देखिए 12 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 13वीं सिलाई सीधी साइड पर, 13वीं सिलाई पर पहला फंदा एज स्टिच। अब धागा पीछे कीजिए और इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, धागा अपनी तरफ करेंगे। इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे। अब यहाँ पर 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ रहे और बैक साइड से इन 3 फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे और 3 का 1 फंदा बना देंगे। 3 का 1 करने से 2 फंदे कम हुए, 1 जाली इधर आ गई। अब धागा अपनी तरफ करके 7 फंदे सीधे बनाएंगे तो इधर भी जाली आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे ही बीच में आपका डिजाइन बनता जाएगा। लास्ट में आपका बिल्कुल सेम ऐसे धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलटिए और बैक साइड से 2 का 1 कर दीजिए और एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। बीच में जितने भी डिजाइन होंगे वहाँ पर आपका 3 का 1 होगा। 13 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 14वीं सिलाई उल्टी साइड से, इसे आप बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 14 सिलाइयों में हमारा ये डिज़ाइन बना है। अब इन्हीं 14 सिलाइयों को हम दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन ये जो हमारा वाइट वाला डिज़ाइन है इसकी जगह चेंज हो जाएगी। यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये वाला डिज़ाइन यहाँ बीच में आ जाएगा, फिर ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर, फिर ये वाला डिज़ाइन हमारा इधर आ जाएगा और ऐसा ही हमारा यहाँ बीच में आएगा। तो अब आप इसको ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे बुनेंगे। 14 सिलाई बनाने के बाद 15वीं सिलाई है। यहाँ आपका ये वाला जो कलर है इसको ले लीजिएगा ऐसे पकड़ के और 4 फंदे आप इससे सीधे बनाइए। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब 5 फंदे आप अपने बेस कलर यानी हमने यहाँ पर ऑरेंज लिया है इससे बनाइए। 1 2 3 4 और ये 5। फिर हमारे 5 फंदे इससे आएंगे। 1 2 3 4, ये 4 फंदे बना के और फिर ये हमारा आ जाएगा 5। अब देखिए 4 स्टार्टिंग में जो पहले हमारे बेस कलर से आए थे वो हमारे वाइट से आ गए, फिर 5 ऑरेंज 5 वाइट, फिर हमारे 5 ऑरेंज आ जाएंगे। आपके जो भी 2 कलर हों उनमें बिल्कुल सेम बनेगा, सिर्फ कलर ही आपका दूसरा हो सकता है। ये ऐसे ही आपका आएगा। ये देखिए 2 और 4 5, फिर लास्ट में बच जाएंगे आपके 4 फंदे। इन 4 फंदों को आप इस कलर से वाइट वाले से सीधा बुन दीजिए। ये देखिएगा 4 वाइट 5 ऑरेंज 5 वाइट 5 ऑरेंज 5 वाइट, ऐसे करते हुए लास्ट में 4 आएंगे आपके। अब हमारी 15 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 16वीं सिलाई है उल्टी साइड पर। जो फंदे वाइट से हैं वो हमारे सीधे बुने जाएंगे, जो ऑरेंज से हैं वो उल्टे बुने जाएंगे। तो देखिए 4 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करके ऐसे क्रॉस करवाएंगे और ये जो ऑरेंज से हैं इनको 5 को उल्टा बुनेंगे। ऐसे करते हुए आपने इस सिलाई को कंप्लीट करना है। बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग की 6 सिलाइयाँ बनाई थी ऐसे ही 6 सिलाइयाँ हमें यहाँ पर बुननी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। 6 सिलाइयों में हमारी ये 3 लाइनें आ गई हैं। अब यहाँ से और यहाँ तक डिजाइन की 14 सिलाइयाँ बनी, फिर 6 ये हो गई, तो टोटल डिजाइन की हमारी 20 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। 28 सिलाइयों का डिजाइन है। 21वीं सिलाई है और सीधी साइड है। तो जो हमारा वाइट है इसको छोड़ देंगे, बेस कलर को लेंगे, पहले फंदे को ऐसे एज स्टिच है इसको हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे, फिर सेकंड फंदे को भी सीधा ही बुन देंगे।
2 फंदे ऐसे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे। इस वाइट वाले को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर हमने जो 2 का 1 करके घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर आगे हमारे जो 5 वाइट हैं इनमें से 2 फंदों में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, बीच वाले फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। फिर धागा अपनी तरफ करके इस वाइट फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से हम 2 का 1 कर देंगे। आपके जितने भी फंदे हों सेम ऐसे ही डिजाइन आपको बनाते जाना है। फिर ये 5 फंदे सीधे आएंगे। ऐसे करते हुए जब आपके लास्ट के 4 हैं, देखिए इसमें से भी 2 में आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ और लास्ट वाले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। यहाँ पर भी हमने जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। 21 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 22वीं सिलाई उल्टी साइड से इसे आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। ये देखिए 22 सिलाइयाँ हमारी पूरी हुई। 23वीं सिलाई सीधी साइड पर, पहले फंदे को अब यहाँ पर आप उतारिए या उल्टा बुनिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब धागा पीछे करके यहाँ हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2, तो टोटल एज स्टिच को मिलाकर 3 हो जाते हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और 3 सीधे, 1 2 और ये जाली वाला 3। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक लूप से ऐसे 2 का 1 कर देंगे। जो घटाते हैं वो जाली से साथ के साथ बढ़ा देते हैं। फिर 3 फंदे यहाँ सीधे, फिर 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ और लास्ट में आपके 3 फंदे होंगे। धागा अपनी तरफ करके 2 को मैंने सीधा बनाया और एज स्टिच को उल्टा बुना। यहाँ पर हमारी 23 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 24वीं सिलाई उल्टी साइड से, इसे हम बिल्कुल उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए 24वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हुई। 25वीं सिलाई सीधी साइड पर, 25वीं सिलाई को देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागा पीछे कर लीजिए, 1 2 और ये जाली वाला 3। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का 1 बनाएंगे। जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब 1 फंदा सीधा, 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ लाकर और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। फिर 1 फंदा सीधा, आगे से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ करके लास्ट में 4 फंदे हैं, 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और एज स्टिच को उल्टा। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके बुनने से यहाँ जाली आ गई। 26वीं सिलाई उल्टी साइड पर, इसे आप पूरा उल्टा बुनिए। तो ये देखिए 26 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई और 27वीं सिलाई है सीधी साइड है। 27वीं सिलाई को देखिए, पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए। धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक लूप से यहाँ 3 फंदों का हम 1 फंदा बनाएंगे। 3 का 1 करने से जो 2 कम हुए, 1 जाली यहाँ आ गई। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 7 फंदे सीधे बुनेंगे, तो इधर भी जाली आ गई। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक लूप से यहाँ भी हम 3 फंदों का 1 फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ और लास्ट में देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाकर एज स्टिच को मैंने उल्टा बुन लिया।
तो 27 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 28वीं सिलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 28 सिलाइयों में हमारा ये डिज़ाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 28 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट कीजिए तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका डिज़ाइन बन जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा फ्रंट वाले पार्ट का डिज़ाइन, और इन्हीं डिज़ाइनों को देखिए हमने एक यहाँ पर हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है, फिर यहाँ पर हमारा 2, 3 और ये 4, यानी 24 सिलाइयों का हमने 28 सिलाई को हमने 4 बार डिज़ाइन बनाया है। अगर हम इन वाइट वालों को कंप्लीट करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 डिज़ाइन आपके ये वाइट बनेंगे। इसकी लेंथ हो गई। लेंथ हम बच्चे की हाइट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, आप कम ज़्यादा भी रख सकते हो बच्चे का नाप ले करके। हाइट का हमें ये होता है कि अपने हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे। अगर मेरे हिसाब से बनाओगे तो यहाँ पर ये वाइट वाले 8 डिज़ाइन कंप्लीट हैं, यानी जो ये वाइट वाला हमारा 6 सिलाइयों में बनता है और जो ये मैरून है बीच में ये 8 सिलाइयों से बनता है। तो यहाँ पर हमारे वाइट वाले के 8 डिज़ाइन बन के और मैरून वाले का जो 8वां डिज़ाइन बन रहा है उसकी हमारी यहाँ पर 7वीं सिलाई पर मुड्डे की घटाई होगी। तो मुड्डे की घटाई बाद में बताऊंगी, पहले मैंने जो बैक पार्ट में डिज़ाइन बनाया है ये भी बता देती हूँ। सेम आपको 77 फंदे बॉर्डर में लेने हैं। बॉर्डर के बाद आपने उल्टी साइड से इसमें फंदे बढ़ाने हैं, 11 फंदे बढ़ाइए बैक पार्ट में। उसके बाद आप 2 बेसिक रो बनाइए, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि बोर्ड डिज़ाइन शुरू करने से पहले 2 सिलाई बनाइए, एक सीधी साइड से एक उल्टी साइड से। सेम आप यहाँ पर बना दीजिए। उसके बाद सीधी साइड पर हम अपना सेकंड कलर जॉइंट करेंगे और उससे बनाएंगे। यहाँ पर भी मैंने 6 सिलाइयाँ वाइट की बनाई हैं, 8 मैरून की बनाई हैं। तो जो 6 वाइट हैं वो यहाँ पर हो गई, जो 8 मैरून है वो यहाँ वाली हो गई, तो हमारा इक्वल बनेगा। अब ये डिज़ाइन कैसे बना है इसे आप देख लीजिएगा। जैसे हमारा ये वाइट कलर हमने जैसे ही जॉइंट करेंगे उसके बाद मात्र एक सिलाई का डिज़ाइन है, बहुत आसान है। देखिएगा, वाइट लीजिएगा, एक फंदा आप उल्टा बुनिए सीधी साइड से जॉइंट करके, धागा पीछे करके, एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा। जैसे हमने बॉर्डर बनाया है बिल्कुल सेम तरीके से हमारा बैक पार्ट का ये डिज़ाइन एक सिलाई में बन जाता है। एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे ही आपने पूरी सिलाई को बुनना है। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। बहुत ही आसान है, मात्र बस ये एक सिलाई से ही हमारे इस डिज़ाइन की ये लुक आ जाती है। बाकी सारी सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुनी जाएंगी। तो पूरी सिलाई आप ऐसे बनाइए, एक सीधा एक उल्टा करके। ऐसे बना के फिर उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुनिए, सीधी साइड से सीधा। 6 सिलाइयाँ आप जो भी ये लाइट कलर लिया हो उससे बना दीजिए। फिर आपकी जब 6 सिलाइयाँ इस कलर की पूरी हो जाएं, 7वीं सिलाई पर आप अपना बेसिक कलर लीजिए, फिर वही बनाइए, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। फिर आपकी यहाँ पर टोटल ये 8 सिलाइयाँ मैरून से बनेंगी। बस ऐसे करते हुए अपने बैक पार्ट का डिज़ाइन बनाना है। ऐसे करके बिल्कुल सेम देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे ये लाइट कलर के हो गए। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां हमारा मैरून कलर का हो गया। 6 सिलाइयाँ बना के 7वीं सिलाई पर हमने इसमें मुड्डे की घटाई सीधी साइड से की है। अब वही घटाई हम इसके फ्रंट में करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा मैरून से 8वां डिज़ाइन यहाँ पर बन रहा है, ये वाइट वाले 8 कंप्लीट हो गए, मैरून वाला 8वां जो डिज़ाइन है इसकी 7वीं सिलाई सीधी साइड पर। तो बैक पार्ट में हमने 5, 3, 2, 1 की घटाई की है, वही हम फ्रंट वाले पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम घटाई होगी दोनों पार्ट की। 2 फंदे का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखिए और सिलाई पर ले आइए। फिर 2 का 1 कीजिए और इसे लूज रखते हुए सिलाई पर लाइए। 2 फंदे की घटाई हो गई। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रख के सिलाई पर लाइए, 3 फंदे की घटाई। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1, 4 फंदे की घटाई, इसे लूज रखिए, सिलाई पर लाइए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। 5 फंदे की हमारी घटाई हो गई। आगे हमें अपने डिज़ाइन को समझना है कि हमारा डिज़ाइन कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए, जो हमारा 3 का 1 होना था उसके इधर से तो घटाई में आ गई, तो यहाँ एक ये और एक ये, इन 2 फंदे में हम
आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे और धागा अपनी तरफ करके यहाँ 7 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 और ये जो वाइट है ना इसको हम थोड़ा आगे ले लेंगे। देखिए 4 5 6 और ये 7। ये 7वां फंदा बनाने से पहले फिर से हम इस वाइट को थोड़ा सा आगे कर देंगे तो हमारा धागा, क्योंकि यहाँ तक अब ये घटाई में आएगा, ये वाला डिजाइन बने, यहाँ पर डिजाइन बनेगा इधर वाली साइड पे, तो इसलिए हमने यहाँ तक धागे को ले लिया है। इधर हमने जो 2 का 1 किया था ना वो जाली से यहाँ बढ़ा दिया। अब आगे बिल्कुल आपका सेम बनता जाएगा जैसे मैंने डिजाइन को बनाना बताया है। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से यहाँ 3 फंदों का हमारा 1 फंदा होगा। जो देखिए 3 का 1 करने से 2 कम हुए, 1 जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करके सेम जैसे डिजाइन बनाना बताया है ऐसे करते हुए सिलाई को लास्ट तक बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, डिजाइन के अनुसार मैंने यहाँ पर इस 7वीं सिलाई जो हमारी इन 8 में से बनती है इसको कंप्लीट किया। उल्टी साइड से अब हम यहाँ 5 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखिए और सिलाई पर लाइए। फिर 2 का 1 कीजिए, 2 फंदे की घटाई होगी, इसे लूज रखते हुए सिलाई पर लाइए। 2 का 1 कीजिए, 3 फंदे की घटाई, फिर से लूज रखते हुए सिलाई पर लाइए और 2 का 1 कीजिए। 4, फिर से सिलाई पर लाइए और 2 का 1 कीजिए। 5 लूज रखते हुए जब आप 2 का 1 करेंगे तो यहाँ इसकी शेप अच्छी आएगी। और अब इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये वाला डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गया और दोनों साइड से हमारी 5-5 फंदे की यहाँ पर जो घटाई है वो कंप्लीट हो गई। हमारे पास थे 93 यानी 93 फंदे, 5 फंदे इधर से कम हो गए, 5 इधर से। अब हमारे पास जो फंदे हैं वो है 83 फंदों में। अब इसमें हम वी गले की घटाई शुरू करेंगे। तो एक साइड का पार्ट इसका 1 बार बनेगा, एक साइड का पार्ट इसका 1 बार बनेगा। ठीक बीच वाले फंदे पर इसमें वी गले की जो फली है वो बनेगी। तो 83 यानी 41 फंदे इधर, 41 फंदे इधर, एक फंदा जो फली का है वो हमारा बीच में आएगा। तो अब हम यहाँ पर देखिए 41 फंदे काउंट करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 और 41। 41 फंदे हो गए। 41 फंदे के बाद आप यहाँ पर एक मार्कर लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। अब इधर हमारे 41 फंदे हैं, इधर 42 है। 42 में से 41 हमारे पार्ट के हो गए और एक फंदा ये हमारा फली का हो गया। अब हमें इसको बनाने में आसानी होगी। अब देखिएगा, ये जो हमारी यहाँ से 5 फंदे की घटाई हुई थी, अब हमें 3 फंदे की घटाई करनी है। बैक वाले पार्ट में तो हमने यहाँ पर एक बार मुड्डी घटाई हो जाएगी तो सिर्फ लेंथ बनानी है। जो लेंथ मैंने बनाई है वो ये देखिएगा, ये वाला जो डिजाइन था 8वां मेहरून, इसकी 7वीं सिलाई पर मुड्डे की घटाई शुरू हुई थी, उसके बाद फिर हमारा वाइट आ गया। तो 1 2 3 4 वाइट बने हैं और 1 2 3 मेहरून बना के चौथे मेहरून की अभी मैंने 3 सिलाइयाँ ही इसमें बनाई हुई हैं। तो इतनी लेंथ मैंने इसकी कंप्लीट की है। और अब हम इसके फ्रंट वाले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम 3 फंदे की घटाई करेंगे। 2 फंदे का 1 कीजिए, फंदे को लूज रख के सिलाई पर लाइए, फिर 2 का 1, फिर सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1। ये हमारी 3 फंदे की यहाँ घटाई हो गई। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो हमारा वाइट वाला डिजाइन बनेगा वो देखिए यहाँ पर बनेगा और ये जो हमने 3 का 1 किया था ना ये 5 के बीच में आएगा। ये आपका हिसाब आ जाएगा डिजाइन को सेट करते टाइम। तो यानी ये है 3 का 1 किया हुआ, ये 2 फंदे, एक ये और 2 इधर के। तो यानी यहाँ तक के फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। ये आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि अगला डिजाइन हमारा कहाँ पर बनेगा। ये देख लीजिएगा, ये 3 का 1 किया हुआ, ये 2 इधर। अब हम अपना ये वाला कलर लेंगे और 5 फंदे इससे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसको हम ऐसे, इन फंदों को जब हम पीछे ऐसे खींच के लेंगे ना तो हमारा यहाँ पर ये धागा आराम से बड़ा हो जाएगा। फिर 5 फंदे हम मैरून से बुनेंगे। 1 2 3
4 और ये 5, फिर 5 हमारे वाइट के आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर हमारे 5 मैरून के आएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 5 हमारे वाइट आ जाएंगे इसमें। इसको ऐसे खींचेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर हमारे 5 मैरून के, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो 2 बच गए ना, इनको भी हम मैरून से ही यहाँ बुन लेंगे। अब देखिए एक साइड का जो हमारा ये पार्ट है इसको हम छोड़ देंगे, अभी फ़िलहाल के लिए मार्क को हटा देते हैं और हम टर्न कर लेते हैं क्योंकि अब पहचान हो जाएगी। और यहाँ से हम 2 फंदे का एक करेंगे और जो मैरून वाले फंदे हैं उनको उल्टा बुनना है, जो लाइट वाले कलर के हैं उनको सीधा बुनते हुए सिलाई को बना देना है। ये देखिए उल्टी साइड से हमने सिलाई को बना लिया, 5 3 की घटाई हो गई। अब हम यहाँ पर 2 फंदे की घटाई करेंगे, 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखते हुए सिलाई पर लाइए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। अब धागे को पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को हमें सीधा बुनना है, लेकिन जो जिस कलर के फंदे हैं उसी से बनाना है। सिलाई हमारी देखिए यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब की बार ये बीच में गैप आ गया तो यहाँ तक मैं इसको बना देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स सिलाई को मैंने बना लिया। अब फिर से हम यहीं से टर्न करेंगे और गले के लिए हम यहाँ घटाई करेंगे 2 का 1 करके। अब हमें पूरी सिलाई को बुनना है। अगर मैरून के फंदे हैं तो उल्टे बुने जाएंगे और जो वाइट के हैं वो सीधे बुने जाएंगे और यहाँ तक हम सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब इधर से हमारी लास्ट बार की घटाई है 1 फंदे की, 5 3 2 की हो गई। अब हम यहाँ पर 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे और फिर पूरी सिलाई यानी हमारी देखिए यहाँ पर पूरी सिलाई बनेगी। यहाँ पर निशान जो आ गया है, जो फंदे जिस कलर के हैं उसी से हमने सीधे सीधे बुनकर बुनना है। तो ये देखिए मुट्ठे की घटाई तो हमारी पूरी हो गई है। अभी हमें गले की घटाई जो है वो कंटिन्यू रखनी है। जैसे हमने 2 फंदे यहाँ से घटा दिए, तीसरी बार हम यहाँ से 2 का 1 कर रहे हैं। 4 फंदे तो हम इसमें लगातार घटाएंगे, फिर हम बीच में 3 3 4 4 सिलाइयों का गैप करके घटाएंगे। तो तीसरी बार हमारा 2 का 1 हो रहा है। जो फंदे जिस कलर के हैं उसी से बनेंगे, लेकिन जो मैरून है वो उल्टे बुनेंगे, जो लाइट से हैं वो सीधे बुनेंगे और सिलाई को बना देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। सीधी साइड पर आपको थोड़ा सा डिजाइन बना के दिखाती हूँ। 3 फंदे हम यहाँ पर लगातार घटा चुके हैं। अब की बार उल्टी साइड से चौथी बार फंदा घटाएंगे। तो देखिए पहला फंदा एज स्टिच उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे कीजिए और ये 2 फंदे सीधे। फिर यहाँ पर ये जो वाइट वाले हैं 2 फंदे में आगे से सिलाई डालिए, ऐसे क्रॉस करवाइए, इसको थोड़ा टाइट करके लीजिए और 2 का यहाँ 1 फंदा बना दीजिए। हमने यहाँ ये वाइट नहीं लेना है, मैरून ही धागा लेना है। ये वाला जो मैरून है इसी से बुनना है, वाइट से नहीं बुनेंगे आगे क्योंकि हमारी 8 सिलाइयाँ मैरून की बुनी जाएंगी। तो ये करके और फिर इसे धागा अपनी तरफ करना है और बीच वाले फंदे को सीधा बनाना है। जो 2 का 1 करके घटाया वो जाली से बढ़ा दिया, फिर धागा अपनी तरफ और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक लूप से इन 2 वाइट वाले का 1 फंदा हम बना देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा जो 2 का 1 करके कम हुआ वो जाली से बढ़ गया। अब ये 5 सीधे। ऐसे ही हमें ये मैरून की अब 8 सिलाइयाँ बुननी है, जो कि मैंने आपको डिजाइन बनाना बताया है। तो ये देखिए डिजाइन के अनुसार मैंने अपने मैरून कलर से पूरी सिलाई को बुन लिया है। अब यहाँ उल्टी साइड पर हम 2 का 1 करेंगे। तो 4 फंदे मैंने लगातार इसमें घटाए हैं। आप इसमें इसी तरह से 4 फंदे लगातार घटाइए तो गले की जो शेप है वो आ जाएगी। अब उल्टी साइड से ये सिलाई हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। अब देखिए ये सिलाई हमारी बन चुकी है।
अब आपने अपने डिजाइन को कंटिन्यू करते जाना है। बीच में 3 सिलाइयों का गैप कीजिए। देखिए ये सीधी साइड की हो जाएगी, फिर एक उल्टी साइड की, फिर सीधी साइड की। ये 3 सिलाइयाँ बना के फिर आप यहाँ 2 का 1 कर दीजिए। फिर से आपकी 3 सिलाइयाँ बनाएंगे और यहाँ 2 का 1 कीजिए। ऐसे करके अपने अब आगे की घटाई करनी है। डिजाइन हमारा जो पीछे से बनता रहा सेम ही बनेगा। यहाँ पर हमारा देखिए एक फंदे का अंतर हो गया जो नीचे से बनता आ रहा है। जब ये आपका ये वाला 8 सिलाइयों का डिज़ाइन ऊपर कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये वाइट वाला बनेगा। तो यहाँ आपके 3 फंदे हैं, ये 3 आप वाइट से बुन लीजिए। फिर यहाँ पर जो फंदे आएंगे वो आपके 5 फंदे मेहरून से हो जाएंगे। फिर यहाँ वाले 5 आपके वाइट हो जाएंगे, फिर 5 मेहरून। जब आपके ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी, जब आप डिज़ाइन को बनाओगे तो आपने क्या करना है, पहला फंदा एज स्टिच को बुन के, जो ये 3 वाइट होंगे ना, इसमें से एक तो ये एज स्टिच आ जाएगा। इन 2 को पलट के आगे से पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1 कीजिए। तो यहाँ 2 का 1 करोगे तो यहाँ जाली आ जाएगी। इस तरीके से आपका आगे डिजाइन बनेगा। क्योंकि हमने जो नीचे बनाया है उसमें हमारे 4 फंदे थे, तो एज स्टिच के बाद हमने एक सीधा बुन के फिर 2 का 1 किया था। लेकिन यहाँ पर एज स्टिच के बाद ये 2 ही फंदे हैं, इन 2 का 1 करना होगा। तो एज स्टिच के और यहाँ बीच में जाली आके 2 का 1 होगा। ऐसे आगे कंटिन्यू बनेगा। और ऐसे करते हुए यहाँ से आपने बीच में 3-3 सिलाइयों का गैप रखना है, एक फंदा घटाना है। शोल्डर के हमें 21 फंदे रखने हैं। इसके 21 फंदे रहने तक हमें यहाँ साइड से ऐसे ही घटाई करनी है। अगर हमारी लेंथ पूरी नहीं होगी और फंदे हमारे 21 ही बचेंगे तो कुछ सिलाइयाँ हम बिना फंदे घटाए आगे की बुन लेंगे। तो अब मैं इसकी लेंथ पूरी करके और फिर आपको इसे दिखाती हूँ कैसे बना है, और फिर हम दूसरी साइड का इसका पार्ट बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। इसमें हमारे देखिए यहाँ घटाई के बाद 1 2 3 और ये 4 डिजाइन हमारे वाइट बने हैं। और इसके बाद 1 2 3 और ये जो चौथा हमारा डिजाइन मैरून कलर का ऊपर बनता है घटाई वाला, इसकी मैंने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बनाई है। तो एक साइड का पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी साइड का बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो फंदा है ये हमारा गले की फली वाला है। तो इसको हम किसी भी मार्कर में या सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ देंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको इसमें डाल के और यहाँ छोड़ देंगे। ये मैंने मार्कर में डाल दिया है। अब इधर हमें जो घटाई करनी है, गले की घटाई इस वाले पार्ट में हमारी उल्टी साइड से हुई और इस वाले पार्ट में हमारी सीधी साइड से होगी। ये हमारे 41 यानी 41 फंदे हैं। तो 4 फंदे हमने यहाँ पर लगातार घटाए और उसके बाद 3-3 सिलाइयों का गैप करके हमने घटाई की है। सेम हम इधर करेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ से 2 फंदे का 1 करेंगे। यहाँ मैंने यहाँ पर अपने इस मैरून कलर के धागे को जॉइंट कर लिया था। अभी हमने अपना ये जो लाइट कलर का है, लाइट क्रीम कलर, इसको भी जॉइंट करना है। क्योंकि ये देखिए ये वाला जो फंदा है ये 5 के बीच में आएगा जो हम क्रीम कलर से बुनेंगे। तो ये 2 ये और ये 5 फंदे हमें क्रीम कलर से बुनने हैं। तो 2 का 1 करने के बाद धागा पीछे करेंगे। देखिए 1 2 और ये 3 4 5। अब यहाँ पर हमें 5 फंदे अपने इस वाले कलर से बुनने हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ देखिए इस तरीके से एक लूप उठाकर और इसमें अपनी ऊन को जॉइंट कर दूँगी। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पर अपनी ऊन को बांध लिया है। आप अपने हिसाब से भी कलर जॉइंट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। मैं इसी तरीके से करती हूँ। अब हमारे ये 5 फंदे इस वाले कलर से सीधे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 हमारे मेहरून, 5 इसके, ऐसे करते हुए हम इसे यहाँ तक बनाएंगे। और ये देखिए जैसे मैंने यहाँ तक बना लिया। इस बात का आप ध्यान रखिए, ये 5 बुनने के बाद हमने 5 मेहरून से बनाए। आगे हमारे ये जो 4 फंदे बच गए ना ये बनाने के बाद, इनको आप मेहरून से ही बना लीजिए। क्योंकि यहाँ हमारी मुड्ढे की घटाई होगी। इनको हम वाइट से नहीं बुनेंगे, ये हमारे घटाई में आएंगे। तो इधर से हमारी 5 फंदे की घटाई हो चुकी थी और अब हम यहाँ पर 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 का 1 किया, इसे लूज रखते हुए सिलाई पर लाएंगे, फिर 2 का 1, फिर लूज रखते हुए सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1। अब जो मेहरून फंदे हैं वो हमारे उल्टे बुने जाएंगे और जो हमारे लाइट क्रीम कलर के फंदे हैं वो हमारे सीधे बुने जाएंगे। यानी जो जिस कलर के हैं उसी से हमें बुनते हुए इसे कंप्लीट करना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ मैंने उल्टी साइड से सिलाई को बना लिया। अब आगे आपने ऐसे ही करना है, जो फंदे जिस कलर के वैसे ही सीधे बुने जाएंगे और यहाँ से हम 2 का 1 करेंगे। फिर यहाँ हमारी 5 3 2 1 की घटाई होनी है, तो 5 3 की हो गई है, 2 और 1 की घटाई अभी बाकी है। यहाँ से आप सेम घटाई कीजिए जैसे मैंने यहाँ से बताया है। ऐसे ही डिजाइन एडजस्ट होगा जैसे हमारा इस पार्ट में हुआ है। यहाँ पर आपको 4 फंदे लगातार घटाने हैं, फिर 3-3 सिलाइयों का गैप रखते हुए हमें इसकी लेंथ पूरी करनी है। सेम इतनी ही हम इसकी लंबाई बना के और फिर इसके कंधे जोड़ के और हम इसके गले की बुनाई करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। दोनों साइड इसकी बन के तैयार हो गई हैं। अब हमें इसके कंधे जोड़ने हैं। ये जो हमारा बैक पार्ट है, इसमें यहाँ पर मैंने 3 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं और ये जो हमारा फ्रंट है इसमें देखिए ये वाली 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करके जब हमारी ये वाले डिजाइन की सिलाइयाँ शुरू हुई तो इसमें मैंने यहाँ पर ये 4 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं। तो अभी इसमें हमें 1 सिलाई और बुननी है जिसमें हमें शोल्डर के फंदे रखने हैं दोनों साइड पर और बीच के फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो शोल्डर के फंदे हमने रखे हैं 21। तो देखिए कैसे करेंगे। ये हमारी यहाँ पर चौथी सिलाई है, यहाँ पर हम 21 फंदे इसमें बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। तो देखिए एक हमारे शोल्डर के 21 फंदे हो गए। अब इधर देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 21। अब ये जो फंदे हैं बीच के, इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। इनको हम गिन लेते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और ये 24। इन 24 फंदों को आप बाइंड ऑफ कर दीजिए और बाइंड ऑफ आप लूज हाथ से कीजिए। देखिए 2 फंदे का 1 कीजिए, इस फंदे को लूज रखिए और सिलाई के ऊपर ले आइए और फिर 2 का 1 कीजिए। इसे लूज रखते हुए सिलाई पर लाइए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। ऐसे करते हुए 21 फंदे रहने तक हमें ऐसे ही इनको बंद करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 21 फंदे बना के और बीच के 24 फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर दिया है। एक फंदा तो ये है जो हमारा 2 का 1 किया हुआ है, नेक्स्ट वाली सिलाई पर बुन देती हूँ और 20 फंदे ये आगे हैं, तो इनको भी हम इस सिलाई में बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक वाले पार्ट में भी अब हमारी ये 4 सिलाइयाँ हो गई, गले के फंदे बाइंड ऑफ हो गए। अब हम इसके कंधे जोड़ेंगे। कंधे आप चाहो तो सुई से जोड़ लीजिए, आप चाहो सिलाइयों से जोड़िए। मैं ये कंधे सिलाई से जोड़ूंगी। तो ये देखिएगा, ये सीधा और ये सीधा, इनको हम ऐसे मिलाएंगे इस तरीके से। ऐसे मिला के और हम पहले एक साइड के कंधे जोड़ेंगे, फिर दूसरी साइड के। देखिए यहाँ पर मैंने गले की सिलाई जो है ली हुई है ताकि हमें फंदे ना पलटने पड़े। और अब इनको हम एक सिलाई पे करेंगे। तो ये देख लीजिए, एक फंदा हम अपनी तरफ से लेंगे, एक बैक साइड का, एक अपनी साइड से, एक बैक साइड से। ऐसे करते हुए 21 फंदे हैं ये दोनों सिलाइयों पर, इनको हम एक सिलाई में कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सारे फंदे हमारे एक सिलाई पर हो गए। अब इन फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ से आप देखिएगा, एक फंदा ये हमारा बैक साइड की सिलाई का है, एक यहाँ अपनी साइड का। तो इन 2 का हम स्टार्टिंग में एक फंदा बनाएंगे, फिर इसको हम सिलाई के ऊपर लेंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेकर 3 का 1 करेंगे। फिर से इसको सिलाई पर लाएंगे, नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का 1 करते हुए इन सारे फंदों को हम बंद करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड के कंधे हमने इसके जोड़ लिए। फिनिशिंग आप देख सकते हैं बहुत अच्छी आई है। अब ऐसे ही मैं दूसरी साइड के जोड़ देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के कंधे इसके मैंने जोड़ लिए हैं और अब हम इसके गले की बुनाई करेंगे। तो बुनाई करने के लिए मैंने ये 10 नंबर की डबल पॉइंटेड सिलाइयाँ ली हैं। आप इसे वायर नीडल से भी बना सकती हैं।
अब ये देखिए कंधे जोड़ते टाइम एक धागा हमारा यहाँ पर आ गया लास्ट का, और एक यहाँ, एक साइड का मैंने कट कर दिया है क्योंकि अगर यहाँ वाला रखते तो हमें बैक साइड से फंदे उठाने होते हैं। अगर इस साइड का रख लिया तो अब हम यहाँ फ्रंट वाली साइड के फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो इसमें हम जो फंदे उठाएंगे देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग 60 से 65 फंदे उठाएंगे, ये जो मार्कर लगा हुआ है यहाँ तक। फिर यहाँ से यहाँ तक 60 से 65 फंदे उठाएंगे, जितने इधर होंगे सेम हमारे यहाँ होंगे। फिर इधर वाली साइड पर बैक साइड पर 35 से 40 फंदे हमारे बैक साइड पर होंगे। 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 35 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए हम एक सिलाई लेंगे, धागा हमारा यहाँ पर जॉइंट है। अब हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये देखिएगा ऐसे फंदा उठाया, बिल्कुल फंदे से फंदा मिलाकर हमने दूसरा फंदा उठाया, फिर बिल्कुल फंदे से फंदा मिलाकर हम तीसरा फंदा उठाएंगे। ऐसे करते हुए हमें इस मार्कर तक 60 से 65 फंदे, 60 से कम नहीं होने चाहिए, 65 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ तक हम सेम फंदे उठाकर फिर बैक साइड में एक सिलाई में यहाँ तक हो जाएंगे, फिर दूसरी सिलाई में यहाँ के, फिर तीसरी सिलाई में यहाँ के, ऐसे करके हम फंदों को उठा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने फंदे उठा लिए हैं 65 यानी 65 फंदे यहाँ पर इस मार्कर के इधर इस सिलाई में 65 फंदे, और बैक पार्ट में मेरे 38 फंदे हो गए हैं यानी 38। अब हम इसकी बुनाई करना शुरू करेंगे। अब देखिए अपने इस धागे को ऐसे लेंगे और अपनी चौथी सिलाई लेंगे। 3 सिलाइयों में फंदे हो गए हैं, चौथी से हमारी बुनाई होगी। अब यहाँ पर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, ऐसे करके हमें बॉर्डर बुनना है। देख लीजिए, एक उल्टा बनाया, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, और ये एक फंदा ऐसे सीधा। ऐसे करके ये जो हमने 65 फंदे उठाए इसमें से 64 यानी 64 फंदों को बना लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 65 यानी 65 में से 64 फंदों को हमने एक उल्टा और एक सीधा करके बना लिया है। ये हमारा फंदा यहाँ पर सीधा आया। अब ये 65वां फंदा है, और ये जो मार्कर में फंदा है इसको भी हम इस सिलाई के अंदर ऐसे डाल लेंगे और अपने मार्कर को हटा देंगे। यहाँ हमें 3 फंदों का एक फंदा बनाना है। तो देखिए मार्कर वाला फंदा भी हो गया। अब इधर वाले जो 65 हैं इसमें से हम एक फंदा उतारेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो 3 हैं देखिएगा, अब ये इधर का 65वां, ये बीच का जो हमने मार्कर वाला डाला, ये बैक साइड से इसको लेंगे, इसको उतार के हम इस सिलाई पर आगे कर देंगे यहाँ। अब ये जो 2 फंदे हमारे बच गए हैं, ये देखिएगा, ये वाले इधर का एक इधर का, इनमें आप आगे से या पीछे से जैसे भी आप बना सको ना, वैसे आसानी से 2 का एक फंदा बना दीजिए। फिर 2 का एक करके जो मार्कर में से हमने फंदा लिया, इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे और इसको यहाँ सिलाई में डाल लेंगे। ये हमारी यहाँ पर फली बनेगी बीच की। अब देखिएगा यहाँ हमारे जो है फंदे हम बनाएंगे। यहाँ से आप इधर हमारा सीधा फंदा आया था, तो यहाँ हम उल्टा बुन लेंगे। देखिएगा एक फंदा, अब यहाँ से उल्टा, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, इधर सीधा तो इधर भी सीधा बना सकते हो। दोनों बिल्कुल जो है फली के साथ में सेम सेम चलेंगे। हम जैसे हमें अच्छा लगे, मैं सीधा ही बुन लेती हूँ ताकि इस फली के दोनों साइड के फंदे एक जैसे चलें। तो ये हमने सीधा बनाया, और इसका नेक्स्ट फंदा हम फिर उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा। ऐसे करते हुए अब हमारे ये 64 फंदे बच गए, क्योंकि एक फंदा हमने कम कर लिया है। तो इनको भी हम एक उल्टा एक सीधा करके बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया। अब इन फंदों को भी हम ऐसे ही एक उल्टा और एक सीधा करके बनाएंगे। और बाई चांस आपके फंदों में ऐसा हो जाए कि जैसे आपका जो है यहाँ स्टार्टिंग हमने उल्टे फंदे से की थी और इस यहाँ बैक साइड की सिलाई का भी एंड उल्टे फंदे से हो रहा है, तो 2 एक जैसे फंदे आ जाएंगे। आपने क्या करना है, एक फंदा यहाँ पर उठा लेना है, या बनाते टाइम जब इतने से फंदे रह जाए तब हिसाब लगा लीजिए, कहीं बीच में उठा लीजिए। तो ये देखिए अब मैं आपको यहाँ जैसे मेरे फंदे वैसे बता रही हूँ।
मैंने यहाँ वाले फंदे को सीधा बुना था 64 में, तो ये वाला फंदा हमारा उल्टा आ गया है। अब हम यहाँ पर सीधा फंदा बुनेंगे। तो हमारे पास हैं 38 फंदे, तो ये वाला हमारा सीधा आएगा इधर में। देखते जाइए, कोई फंदे में अगर ऐसा लगे हमारे एक जैसे 2 फंदे आए तो हम एक फंदा उठाना होगा, नहीं तो बुन के देख लीजिए। देखिए अब ये सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया, ये एक उल्टा एक सीधा, ऐसे करके इन फंदों की बुनाई भी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे में हमारा क्या हुआ कि यहाँ लास्ट का फंदा उल्टा ही आ गया। उल्टे की बुनाई हमने यहाँ से शुरू की थी। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम एक फंदा यहाँ पर घटा लें या फिर एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लें। तो मैं एक फंदा यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा लेती हूँ। ये देखिएगा, इसे बढ़ाकर और मैंने अपने बैक साइड के पार्ट पर ही डाल दिया। तो बैक पार्ट के मैंने 39 फंदे कर दिए हैं, एक यहाँ जॉइंट से उठा दिया है। तो अब हमारा यहाँ लास्ट का सीधा हो गया। तो अब राउंड में हमारी जो बुनाई है वो बिल्कुल एक जैसी हो गई है। अगर आपने यहाँ पर जैसे हमारा फंदा था इसके हिसाब से नहीं बुनोगे तो देख लीजिएगा, आपका जैसे भी आप बुनोगे यहाँ लास्ट का इधर का सीधा और इधर का उल्टा होगा तो सही होगा। और अगर दोनों उल्टे आ जाए तो एक फंदा उठा लीजिए या घटा दीजिए। राउंड में हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी दूसरी सिलाई बुनेंगे। तो सेम वही करना है, एक उल्टा और एक सीधा करते हुए। अब हमारे जो 64 फंदे हैं इसमें से हम 63 फंदों को बुनेंगे, और बीच में वहाँ जो हमारा बीच में फली वाला फंदा है वहाँ हम 3 का 1 करेंगे। तो 63 फंदों की बुनाई मैं कर देती हूँ, एक उल्टा एक सीधा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपने 63 फंदों को बना लिया है। ऐसे धागे को पीछे ले जाएंगे। ये 64वां फंदा है और एक हमारा फली का फंदा है। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा इस सिलाई में से ले लेंगे और इनको इधर ले आएंगे। इधर ला के अब हमें देखिए इस फंदे को लेंगे और बैक साइड से इस तीसरे फंदे को लेंगे। बीच वाले को उतार कर हम अपनी इसी सिलाई के ऊपर ऐसे डाल लेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं हमारे, देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इन 2 का हम बैक लूप से कीजिए या आगे से सिलाई डाल कर कीजिए, जैसे आपसे आसानी से 2 का 1 बने आपने वैसे करना है। ऐसे डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और फ्रंट से 2 का 1 करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। बस हमने यहाँ 2 फंदों का 1 बनाना है ऐसे करके, ठीक है। और इसे इसके ऊपर से पलट देना है। आप बीच वाले को सबसे आगे ला के 3 का 1 भी कर सकती हैं। नेक्स्ट वाली सिलाई पे आपको बना के दिखाऊंगी, 2 तरीके हो जाएंगे आपके पास। अब यहाँ देखिए, आपका फंदा उल्टा सीधा जैसा भी हो वैसे करते हुए सिलाई को यहाँ तक बना देंगे तो हमारी जो है 2 सिलाइयाँ राउंड में पूरी हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड में हमारी 2 सिलाइयाँ बन गई हैं। हम इसमें लगभग 8 सिलाइयाँ बनाएंगे। अब हमारी तीसरी सिलाई यहाँ से शुरू होगी। आपने ठीक वही करना है, एक उल्टा एक सीधा करते हुए यहाँ पर ये जो बीच का फली वाला फंदा है, एक ये और एक ये, हमारे 65 थे, 65 में से 2-2 फंदे दोनों तरफ से कम हो चुके हैं। अब हम तीसरी बार फंदा कम करेंगे तो 62 फंदे बना लेते हैं और यहाँ पर हम 3 का 1 करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 62 फंदों को बना लिया। 63वां फंदा हमारा ये है, ये बीच का फली वाला है। तो ऐसे करेंगे और इधर वाली सिलाई से हम 1 फंदा यहाँ पर ले आएंगे। थोड़ा आसान हो जाता है ऐसे। अब देखिए, 2 बार तो मैंने आपको जो बना के दिखाया, एक तरीका तो वो होता है 3 का 1 करने का। एक ये होता है, ये जो बीच वाला फंदा है ना, इसको ऐसे ले लीजिए, इस फर्स्ट वाले को उतारिए और इसको ऐसे पलट के डाल दीजिए। धागा आपका पीछे की तरफ है और फिर बैक साइड से यहाँ इन तीनों का आप 1 फंदा बनाइए। इस तरीके से भी आप इस फली को बना सकती हैं। मैंने 2 तरीके बताए हैं आपको यहाँ पर, दोनों में से जो आपको आसान लगे वैसे आप यहाँ 3 का 1 कर सकती हैं। अब ऐसे ही करते जाना है, एक उल्टा एक सीधा। यहाँ पर हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। टोटल इसमें मैं राउंड में 8 सिलाइयाँ बनाऊँगी। 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमारा देखिए यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको सीधी साइड से फंदे बाइंड ऑफ करने हो तो यहीं से ऐसे टर्न कर जाइए, और अगर आपको फंदे बंद करने वाली जो चैन होती है वो सीधी साइड पर चाहिए ना, तो फिर यहीं से टर्न कीजिएगा बैक तरफ से, ऐसे बंद करते हुए यहाँ पर आइए 9वीं सिलाई पर।
तो जो चैन है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। अगर यहाँ से ऐसे करोगे तो चैन अंदर की तरफ जाएगी। तो मैं इसको बना के फंदे बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर हम इसके जो है आर्म होल यानी बाजू की बुनाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्वेटर का गला हमारा बनके तैयार हो गया है। इसमें मैंने 8 सिलाइयाँ बनाई और 9वीं सिलाई सीधी साइड पर सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है। तो जब हम सीधी साइड से 3 का 1 3 का 1 हल्के से लूज हाथ से बंद करते हैं तो ये डिजाइनर फंदे जैसी इसमें चैन आ जाती है। तो बहुत ही सुंदर सी गले की शेप आ चुकी है। उसके बाद हमें इसके शोल्डर बनाने हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ के शोल्डर बना के तैयार कर लिए हैं। इसमें हमें जो फंदे उठाने हैं वो राउंड में 130 फंदे उठाने हैं। तो यहाँ से लेकर और यहाँ ये जो हमारा कंधे का जोड़ है 65 फंदे हमारे यहाँ तक होने चाहिए। फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक 65 फंदे होने चाहिए। तो 130 फंदे उठा के और फिर एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा करते हुए मैंने इसकी 9 सिलाइयाँ बनाई और 10वीं सिलाई सीधी साइड पर इन सभी फंदों को 3 का 1 3 का 1 करके मैंने बाइंड ऑफ किया। जब हम 3 का 1 करते हैं तो हमें लूज हाथ से फंदों को बंद करना होता है। अगर टाइट हाथ से बंद करेंगे तो ये किनारी काफ़ी टाइट हो जाएगी, इसलिए लूज हाथ से बंद करेंगे तो ये डिजाइनर फंदे जैसी हमारी चैन बन जाएगी। तो दोनों तरफ के इसके जो है शोल्डर बना लिए हैं और स्वेटर की सिलाई हमने दोनों साइड से कंप्लीट कर ली है। 7 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चों का ये हाफ बाजू स्वेटर बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्वेटर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।